तो आज हम करने जा रहे हैं अवतार के मास गेनर का रिव्यू। अवतार का हम वे प्रोटीन का रिव्यू कर चुके हैं। प्रोटीन, मसल गेनर, रॉ वे आइसोलेट प्रोटीन का, मतलब जितना हम कर सकते थे, मतलब जो प्रोडक्ट अवतार का सेगमेंट में है, हम नाइट्रो आइसो भी पिए हैं। उसका हम रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत वाहियात प्रोडक्ट था, बहुत ज़्यादा वाहियात था। और मतलब उसका अपलोड किया इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास अनबॉक्सिंग का वीडियो था और वो हम पूरा कंज्यूम नहीं कर पाए थे। इतना बेकार था कि हम आधा मेरे को फेंकना पड़ गया था। वो छोड़ के बाद में जितना प्रोडक्ट हम खाएं अवतार का सब अच्छा था, खाली एक अवतार का अल्फा वे का थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं था बस, और बाद बाकी सब ठीक ही था। तो अभी अवतार का ये मास गेनर, क्योंकि देखिए हम मास गेनर के फेवर में नहीं है, ये पहले बता दें आपको। पर क्या होता है ना कि बहुत सारा कंपनी है, जैसे कोबरा मास नाम का एक कंपनी है, 300-400 में मास गेनर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या जाता है पता है, बच्चा लोग खरीद तो लेता है जो उसमें, पर उसमें प्रोटीन रहता ही नहीं है। मास गेनर में भी कम से कम थोड़ा सा तो प्रोटीन रहे। आप खरीद रहे हैं तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। अगर आप 1500, 1000 या 1000, 1200 जो भी दे रहे हैं, उस अमाउंट का प्रोटीन आपको मिलना चाहिए। तो अगर खरीदना ही है, मतलब अगर खाना ही है, कुछ ख़राब भी खाना है, तो उसमें अच्छा ढूंढिए कि हम क्या उसमें अच्छा कर सकते हैं। जैसे आदमी चीट मील ढूंढता है तो वो चाहता है कि हम चीट मील में भी तो कुछ अच्छा खा लें, तो पनीर का कोई स्टार्टर खा लिया या फिर कुछ ऐसा खाया जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले उसको। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि एकदम कोई अच्छा, मतलब मेरा सोल पर्पस ही है अवतार को हम इसलिए अच्छा बोलते हैं क्योंकि अवतार A to Z जितना सामान है वो इंडिया में बनाता है। मैं सबसे पहले जो अवतार कंज्यूम किए थे, तो अवतार का नाम शायद ब्रांड, मतलब मार्केट इंडस्ट्री में बहुत कम जन जानता होगा। अभी तो अवतार अपने आप को बहुत प्रमोट कर रहा है, वो उसका मार्केटिंग में खर्चा कर रहा है। तो इस समझ में आता है, मतलब कि उस समय 2022 का जून में हम खाए थे अवतार का एक रॉ वे प्रोटीन। उसके बाद से मेरे को ब्रांड इतना अच्छा लगा। मतलब आप क्वालिटी डिलीवर करिएगा तो आपके पास कस्टमर रहेगा, ये सच है। आप क्वालिटी डिलीवर करिए, आप कोशिश करिए कि आप अच्छा सामान बेच पाए, और आप अनएथिकल काम करिएगा तो याद रखिएगा 2-4 दिन आदमी बेवकूफ़ बनता, बाद में नहीं बनता है। तब यहाँ डिसाइड करते हैं, हटाइए सर, ये मास गेनर का रिव्यू बताते हैं आपको क्या कैसा है नहीं है। अब हम फेवर में क्यों नहीं है ये आपको बता देते हैं, और जो खाता है वो खाए या नहीं खाए हम भी बता देते हैं। देखिए अगर आपका वेट है ना, एक प्रॉपर बॉडी वेट होता है, वेट के हिसाब से आपका प्रॉपर बॉडी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। मतलब अंडर वेट, ओवर वेट जो होता है ना, उसी स्केल पे डिसाइड होता है। अगर हो सकेगा तो मैं ये फ़ोटो अटैच कर देंगे यहाँ पे, तो वो उस हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अगर उससे ज़्यादा रहता है तो आप कम करिए, मसल मास अचीव करिए, या फिर थोड़ा सा फैट अचीव करिए, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ा बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा रहना चाहिए कि लगे हाँ कुछ है शरीर में मांस है। तो ये कब मतलब ये अगर सिर्फ मसल मास अचीव करने जाएंगे ना, सिर्फ मसल मास, रिप बॉडी चाहिए, 6 पैक है, अब ये वो अदरक लहसुन, ये सब चोचलाबाजी है। मतलब रियल लाइफ में ना आप हरदम मेंटेन नहीं रख पाएंगे उसको। इंडियन डाइट में ना सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्रोटीन बहुत कम रहता है, बहुत सही में बहुत कम रहता है। ये आप लगेगा कि मतलब प्रमोट करने के लिए बोल रहा है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है ये सच बता के, और मतलब हवाई नहीं चाहते हम, लेकिन सही में बहुत कम रहता है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार का मेनली डाइट क्या है, दाल भात चोखा भुजिया। दाल में बोलता है प्रोटीन है, अरे भाई बनाने का तरीका है, उसमें आप अगर प्रोटीन ले भी लेंगे तो 18-20 ग्राम 100 ग्राम में से कितना पीना पड़ेगा आपको दाल, उसकी वजह से मतलब क्वांटिटी आप खा ही नहीं सकते उसका। और अभी जो दाल बन रहा है ना, तो सही से नहीं बनाया जा रहा है। पहले क्या था, दाल खान सा का अलग अलग टाइप का बर्तन में बनता था जिसमें बहुत कम डिजोल्व होता था। अब हम लोग सीटी डाल देते हैं तो उसमें बहुत आते बहुत कम बचता है प्रोटीन। और सेकेंडरी बात क्या बताया, दाल के अलावा उसमें मतलब प्रोटीन के अलावा ना उसमें ना कंप्लीट प्रोटीन नहीं रहता है। कंप्लीट प्रोटीन सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलता है, एक वेज प्रोटीन सोर्स होता है जो मिल्क से बनता है, जो भी मिल्क से मतलब सामान बनता है उसमें कंप्लीट प्रोटीन रहता है, नो एसेंशियल अमीनो एसिड, अब 20 शायद रहता है अमीनो एसिड, उसमें सब मौजूद रहता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। तो कंप्लीट प्रोटीन जो है सिर्फ दूध का डेयरी प्रोडक्ट मिलता है या फिर नॉन वेज प्रोडक्ट मिलता है। नॉन वेज को हम प्रेफर ही नहीं करते क्योंकि हम नॉन वेज मतलब छोड़ दिए हैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है छोड़े हुए, तो हम प्रेफर ही नहीं करते, इसलिए हम इस पर रिलाई करते हैं, प्रोटीन्स मतलब दूध का बना हुआ प्रोटीन्स पे। अब वीगन भी आता है, वो ब्लेंड होता है, मतलब पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, ये सब भी होता है। तो इंडियन डाइट में बहुत कम है, तो प्रोटीन अगर ऐड करना है तो प्रोटीन ऐड करिए, कार्बोहाइड्रेट आपके पास है ही बतेरे। पर कुछ होता है ना लड़का लोग जिसके पास ना डाइट खाने का भी समय नहीं है, मतलब होता है कोई मतलब किसी का मजबूरी भी रहता है, किसी का बहाना भी रहता है। इसका मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती है। कोई ना बहुत ज़्यादा पतला रहता है, अगर उसका वेट होना चाहिए 50-55, मतलब कुछ ऐसे आइडियल वेट होगा, उसका रहता है 35 kg 40 kg, मतलब मरा हुआ शरीर एकदम, मतलब उसका बहुत हाँसी होता है। अब वो जिम ज्वाइन करेगा तो एक दिन में तो बॉडी बनने वाला है नहीं। और सबको चाहिए फास्ट रिजल्ट, सबको चाहिए एकदम कि हम 2 मिनट में मैगी बना ले, वैसे 2 मिनट में बॉडी बन जाए, ये हो जाए, तुरंत हो जाए, अचीव हो जाए मेरे से बॉडी। तो पेशेंस किसी के पास नहीं है। पेशेंस जैसी मार्केट में आपको इनसिक्योरिटी बेचा जाता है ना, वैसे पेशेंस जिसके पास नहीं रहता उसको बहुत ख़राब सामान बेचा जाता है। तो उसी हिसाब से एक उसमें ख़राब सामान मास गेनर भी है, जिसमें मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन रहता है और सिर्फ माल्टो टेस्टिंग और ये रहता है। लेकिन क्या करेंगे, जो एक्सेस अंडर वेट है उसको लेना ही पड़ेगा ये, क्योंकि
आप अगर मतलब उसका डाइट प्रॉपर सही करने चाहिएगा और उसको बोलिएगा कि आप ये करो वो करो, एक मतलब माथा में होता है ना कि अभी ज्वाइन किया हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा, उतना डिसिप्लिन आदमी अगर होता है तो उसका शरीर ऐसा रहता ही नहीं। तो और उसको फास्ट रिजल्ट भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि महीना भर में हमको बॉडी बनाना, मतलब कुछ तो अचीव हो, उसके लिए है मास गेनर। अगर ले लिए खरीद लिया है आप, अगर खरीद लिए हैं आपके पास आ गया है तो कंज्यूम कर लीजिए, अगर नहीं आया तो बहुत सारा अल्टरनेटिव है, लेकिन खरीद लिए तो उसको कभी भी रिग्रेट मत फील करिए उसके ऊपर कि हम खरीद लिए हम गलत करिए, गलत नहीं किए भाई, इसका हम बता रहे रीज़न बता रहे गलत क्यों नहीं किए। केवल शुगर तो आप लोग खाते ही हैं, चीनी और बहुत सारा ऐसा चीज़ें ना जैसे रिफाइंड डालडा पाम ऑयल जितना भी पैकेज फूड खाते हैं वो तो आपको और ज़्यादा हार्म करता है, उससे तो आप कुछ अचीव भी नहीं हो रहा आपका। कम से कम इससे आप माल्टोडेस्टिन ये भी मतलब अगर ब्रेन फार्मूला में कोई अच्छा मास गेनर खा रहे हैं तो कम से कम आपको कुछ अच्छा कार्ब्स तो मिलेगा, प्रोटीन तो कुछ मिलेगा उसमें, इसमें रिग्रेट फील करने का बात ही नहीं है। तो अगर लेना है आपको तो एक अच्छा प्रोटीन मास गेनर लीजिए जो अच्छा ब्रांड का हो, मतलब 12-13-15 ग्राम प्रोटीन कम से कम रहे उसमें, जब वैल्यू पे कर रहे हैं पैसा पे कर रहे हैं तो वैल्यू लीजिए कोई गलत मतलब हम क्या बोले आपको, जो ये सर्कमस्टेंसेस समझ के कहाँ किस मतलब कहाँ तक पहुँच के आपको लेना चाहिए वो आदमी ले ले, ठीक है। और ये तो कोई अच्छा कंपनी का ले, हम नहीं बोले अवतार का लेने के लिए, मतलब बहुत एथिकल कंपनी है इंडिया में जो अच्छा से काम कर रहा है, एज इट इज अच्छा से काम कर रहा है, मसल बेस अच्छा से काम कर रहा है, उसके बाद एक XLR न्यूट्रिशन है वो भी अच्छा से काम कर रहा है, बहुत अच्छा ब्रांड भी है इंडिया में। तो आप वो सब में किसी भी नेक्रो एक्रो जिसका भी आपको सही लेके बजट में बैठता हो या प्रीमियम पे करना तो प्रीमियम पे करिए, वो सब ब्रांड आप ले सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें क्या है, इसमें ये पर्टिकुलर अवतार का मास गेनर में क्या है, अवतार का मास गेनर में मिल जाएगा आपको 33 सर्विंग मिलेगा, वो ये 1500 से 1800 रुपये का बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। अभी जो दाम होगा वो आप मतलब कब देख रहे वीडियो उस पर डिपेंड करेगा। 1800 अगर हो सकता है 1900, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो कंपनी को चुल मच जाता है पैसा बढ़ाने के लिए, तो बढ़ा सकता है, ये दे सकते हैं आप। तो इसमें ना 33 सर्विंग है, ठीक है, और पर सर्विंग 60 ग्राम का सर्विंग स्कूप है। 60 ग्राम का सर्विंग स्कूप में ना आपको मतलब 12-13 ग्राम ही मेरे हिसाब से प्रोटीन। हाँ देखिए इसका हम लेवल पर क्या सुना रहे हैं, जो लेवल हम पर सुना रहे हैं वही लेवल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको, शुगर एस सुक्रोज, मतलब इसमें शुगर एडेड नहीं है, इसमें है समझ लीजिए शुगर टाइप का ही चीज़ है, ऐसा नहीं कि शुगर एडेड नहीं है तो मतलब इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। माल्टोडेक्स्ट्रिन है और भी कुछ कंपोजिशन है इसका इंग्रीडिएंट में सबसे पहला इंग्रीडिएंट मतलब सबसे पहला है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसके बाद वे प्रोटीन, उसके बाद डेक्सट्रोज फिर सिम्पिन, मतलब सबसे पहले जो कंपोजिशन लिखा रहता है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन पहला सोर्स है, फिर वे प्रोटीन, फिर डेक्सट्रोज और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो उतना खास नहीं है क्योंकि जैसे जैसे मतलब सेकेंडरी थर्डली आता है ना वैसे वैसे क्वांटिटी कम होते जाता है। अब विटामिन मिनरल तो बस छीट दिया नाम भर का, मतलब कि हम बता सकें कि मतलब कंपनी अच्छा है, थोड़ा मोड़ा भी दे रहा है हम, तो जो लिख रहा है वो सही लिखता है, 2 mg 4 mg 5 mg ऐसे लिखा है, कोई मतलब ऐसे मतलब उसको फ़ायदा तो है नहीं, कुछ आपका डेली इंटेक पूरा होगा नहीं, लेकिन ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम, जो कार्बोहाइड्रेट आप सोचेंगे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ये हम तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए कि जो आदमी मील कंज्यूम नहीं कर पा रहा सही से वो ले ले, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा आपको। प्रोटीन इसमें जो मेंशन्ड है प्रोटीन 12.8 ग्राम, यानी कि समझिए 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, ठीक है, ख़राब नहीं है। 12 से अगर 15 ग्राम तक प्रोटीन रहता है तो ठीक है वो मान लेना। और भी विटामिन मिनरल्स है, लेकिन वो उतना मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं दिया ना, मतलब थोड़ा छीट दिया कि हाँ थोड़ा मोड़ा कुछ दिया। और इसका अनबॉक्सिंग करके आपको पहले टेस्ट बताते कैसा है, ये देखिए पूरा आप देखिए अवतार का इसमें कोड रहता है, ये वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन रहेगा, इसको स्कैन करके वेरीफाई कर लीजिएगा। हम तो ऑथराइज डीलर से लिए बल का उपयोग करना पड़ा, ये रहा, अरे कैसे दिखाएं, ये देखिए ये उसी टाइप का प्रोटीन नहीं है इसमें, जैसे मसल गेनर था अवतार का वैसा ही टाइप में है, बस मेरे को लग रहा था ज़्यादा ये हेवी होगा। वाइट का छिड़का वाइट उसमें भी था, माल्टोडेक्स्ट्रिन उसमें भी था, लेकिन उसमें बहुत कम अमाउंट में था, प्रोटीन बहुत ज़्यादा था उसमें, इसलिए उसका प्राइसिंग ज़्यादा पड़ता है। इसमें स्कूप साइज इसमें भी सेम ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ना वो सेम स्कूप, क्योंकि 60 ग्राम का सर्विंग दोनों में सेम है। और एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है स्कूप खोजना, मिल गया मुझे स्कूप है, तो ठीक है आपको बस बता देते टेस्ट कैसा है। और अगर आपको लेना है मास गेनर तब ये लीजिएगा, ये कंपनी का लीजिएगा, क्योंकि एथिकल कंपनी है। ये कंपनी का मतलब कोई भी अच्छा कंपनी का लीजिएगा जो एथिकली काम करे। ये ठीक है, बताते हैं टेस्ट कैसा है। टेस्ट वैसे अवतार का जनरली प्रोडक्ट में मिठास नहीं रहता, तो टेस्ट बेंचमार्क में मतलब 6-7 ही दे सकते, उससे ज़्यादा टेस्ट में रेटिंग दे नहीं सकते अवतार को। क्वालिटी में तो भाई 10 में से 8-9 से ज़्यादा ही स्कोर करेगा कभी भी, पर टेस्ट में नहीं। देखते पी के बताते आपको कैसा है नहीं है। वैसे जो बोला है मतलब जिस रेट में ही सप्लाई कर रहा है तो है भाई, ठीक है प्रोडक्ट ठीक है, अगर उतना प्रोटीन दे रहा है और टेस्ट भी ठीक हुआ अगर तो भाई ओके है, तो वैल्यू फॉर मनी है। नहीं तो फिर प्रोटीन बेचने वाला बहुत कंपनी है, कहीं से भी ले लीजिए। हाँ, इसका अवतार मसल गेनर जैसा टेस्ट है,
सेम मतलब एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। मसल गेनर जैसा ही टेस्ट है, 6-7 जो मतलब एवरेज रेटिंग था उतना। ये ख़राब अगर थोड़ा सा ख़राब था तो अल्फ़ा वे का ही टेस्ट ख़राब था, क्योंकि मिल्क पाउडर मिलाया हुआ था उसमें, तो थोड़ा मतलब पी नहीं पाते थे थोड़ा सा। ठीक है, तो ठीक है, ओके है मेरे तरफ से प्रोडक्ट, ओके ले सकते हैं आप। ये कंपनी का कोई भी सामान ले सकते हैं, मतलब आँख मूंद के लिए लीजिएगा, क्योंकि एथिकल कंपनी विश्वास करने में बहुत मतलब ट्रस्टवर्दी कंपनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको देखना होगा अवतार का मसल गेनर का या वे प्रोटीन का या आइसोलेट प्रोटीन का, अवतार का कोई प्रोडक्ट, हम सब प्रोडक्ट का रिव्यू किए हैं और जल्द ही क्रेटिन का भी कर देंगे। देखते हैं कब तक हो पाएगा, क्योंकि मेरे को तो खुद से परचेज करना पड़ता है, तो मेरे को समय लगता है उस चीज़ मतलब प्रोसेस में। या कोई खरीदता है तो हम उसे ले लेते हैं, उससे यूज़ करके फिर हम रिव्यू बताते हैं। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव।